अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं एक गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है। ये है शोरबे वाले आलू गोश्त। ये एक पतले शोरबे का सालन होता है। इसके ग्रेवी में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। इसमें घर के बेसिक मसाले यूज़ होते हैं। तो बनाना इसको शुरू करते हैं। 1.5 kg गोश्त का सालन बन रहा है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने 200 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल लिया है। उसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत बारीक हमने कट कर लिया है, जिसको कि हम फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगी गोल्डन कलर की, तब हम इसको अलग कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें प्याज को फ्राई करना है। देखिए ये गोल्डन हो गई है। अब हम इसको तेल से अलग कर लेंगे और साइड में रख देंगे। इसको हमें क्रश करके आगे यूज़ करना है। अब कुछ साबुत गरम मसाले लेते हैं, जिसमें कि मैंने 3 बे लीफ ली हैं, 1 चम्मच ब्लैक पेपर लिया है यानी काली मिर्च ली है, 7-8 लौंग ली हैं और 2 काली इलायची यानी बड़ी इलायची ली है। तो ये गरम मसाले इसमें डालेंगे तेल में। ये खड़े मसाले डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि तेल में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने जो 1.5 किलो गोश्त लिया था, इसको अच्छी तरह से धोकर तेल में डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसको हमें भूनना है सिर्फ 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज ली है, जिसको कि फाइन पेस्ट बना लिया है। वो प्याज का पेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। प्याज डालने से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब साथ ही इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। तो ये सूखे मसाले डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा ही मिक्स करना है। अभी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मिक्स करें कि मसाले अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं। 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करा है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाला है। पानी कम ही डालें। अभी हमें सिर्फ गोश्त को टेंडर करना है। तो 1/2 कप पानी डालकर इसमें हम विसिल लगाएंगे। कुकर की लिड लगाकर इसमें हम 4 विसिल लगाएंगे हाई फ्लेम पर। हमें इसमें गोश्त को 80% टेंडर करना है, पूरा कुक नहीं करना, क्योंकि आगे हमें भूनना है और फिर आलू के साथ इसको हमें दोबारा से सीटी लगानी है। तो 4 सीटी आ गई हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब इसकी प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तभी हमें लिड को खोलना है। कुकर ठंडा हो गया है। अब हमने इसको खोला है। देखिए हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो ये जल्दी ही भुन जाएगा। अगर पानी ज़्यादा है तो भुनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। तो हाई फ्लेम पर इसको हम ड्राई करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में प्याज को फ्राई करा था, उसको हाथ से क्रश करके यहाँ ऐड कर देंगे इस स्टेज पर भूनते टाइम। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, डार्क रेड आएगा। तो उसको बस हल्का सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे, इसको भूनेंगे। जो बेसिक रेसिपी है उसमें आलू गोश्त में हमेशा टमाटर डालकर भुना जाता है, दही का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको रफली कट कर लिया है और टमाटर के साथ हम इसको भूनेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। बहुत जल्दी से ये रेसिपी तैयार होती है। अब देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें और अच्छे कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली डालेंगे 1 टीस्पून। ये तेज़ नहीं होती, इससे सिर्फ कलर आता है। तो मिर्च डालने के बाद भी हल्का से इसको चला देंगे। अब ये मसाला भुन चुका है और पानी इसका ड्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको पील करके एक में से 4 पीसेस में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसका शेप रख सकते हैं।
बस आलू डालकर भी हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसको चलाकर आप टेस्ट कर लें अपना नमक या मिर्च कैसा है इसका। अब इसमें शोरबे के लिए पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 500 ml पानी लिया है। आपको जितना भी पतला इसमें ग्रेवी रखनी है उतना पानी डालें। अब एक पीस निकालकर हम चेक कर लेंगे कि कितना सॉफ्ट हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस मुझे एक विसिल और लेनी है। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। पानी इतना डालेंगे कि जो पीसीज हैं वो अच्छी तरह से पानी में रहें अंदर। अब इसमें हाई फ्लेम पर एक विसिल ले लेंगे। आप चेक कर लें, कभी कभी 2 विसिल्स की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने बस एक विसिल ली है और गैस की फ्लेम बंद करके जब ये ठंडा हो गया है, प्रेशर रिलीज़ हो गया है, तो तब इसको खोलते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा आलू गोश्त का सालन तैयार है। अब इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। इसमें मैंने फ्रेश हरा धनिया इस्तेमाल करा है। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। आप लोग ट्राई करिए इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।